गुरु नानक देव जी का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा। गुरु नानक देव जी जिनके द्वारा स्थापित सिख धर्म ने आज पूरी दुनिया में लाखों अनुयायी पाए हैं, का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी नामक गांव अब पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब में हुआ था। उनका जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक गाथा नहीं था, बल्कि यह प्रेम, दया और सत्य की खोज की एक महान यात्रा थी। गुरु नानक देव जी का संदेश सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के पार था। उनका उद्देश्य केवल एक ईश्वर के सिद्धांत को प्रकट करना था, जो सभी मानवता का सच्चा और एकमात्र मार्गदर्शक है। बाल्यकाल और प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभव गीस गुरु नानक बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और संवेदनशील थे। वे हमेशा ईश्वर, जीवन और सच्चाई के बारे में प्रश्न करते रहते थे। उनकी बाल्यावस्था में ही एक प्रसिद्ध घटना घटित हुई, जब उन्होंने अपने शिक्षक से शास्त्रों का पाठ नहीं किया, बल्कि एक मंत्र पढ़ा जो ईश्वर की एकता और इंसानियत के बारे में था। इस घटना ने यह संकेत दिया कि गुरु नानक के मन में भौतिक ज्ञान से अधिक आत्मिक ज्ञान का आग्रह था। गुरु नानक का दिव्य अनुभव और सिख धर्म की नींव गुरु नानक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे लगभग 30 वर्ष की आयु में एक गहरी ध्यान स्थिति में चले गए और 3 दिन बाद पुनः प्रकट हुए। उनका यह अनुभव एक प्रकटित दिव्य सत्य था, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि ना हिंदू हैं, ना मुसलमान, केवल एक भगवान है। इस उद्घोषणा ने उनकी शिक्षाओं को एक नया मोड़ दिया और वो समय था जब उन्होंने धर्म, समाज और ईश्वर के बारे में अपने विचारों को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनका संदेश था कि सभी मनुष्य ईश्वर के समक्ष समान हैं और किसी भी धार्मिक या जातिगत विभाजन का कोई अस्तित्व नहीं है। सिख धर्म के 3 स्तंभ गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत दिए, जो आज भी सिख धर्म के मूल आधार हैं। नाम जपना, ईश्वर का नाम याद करना, ईश्वर का ध्यान और उसका स्मरण हमेशा करना चाहिए ताकि मन को शांति और एकाग्रता मिल सके। किरत करनी, ईमानदारी से काम करना, अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना और जीवन में कर्मों की शुद्धता बनाए रखना। वंड चखना, दूसरों के साथ बांटना, जो भी व्यक्ति के पास है उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए और समाज की भलाई में योगदान देना चाहिए। गुरु नानक के यात्रा उदासी। गुरु नानक ने अपने जीवन के अधिकांश समय में भारत और अन्य देशों में यात्रा की, जिसे उदासी कहा जाता है। उन्होंने अपने संदेश को फैलाने के लिए मक्का, मदीना, श्रीलंका और अन्य स्थानों की यात्रा की। उनके यात्रा का उद्देश्य केवल धर्म प्रचार करना नहीं था, बल्कि यह था कि वह समाज को एकता, प्रेम और समानता का संदेश दें। गुरु नानक के जीवन में एक प्रसिद्ध घटना मक्का यात्रा के दौरान हुई, जब वे मक्का के पवित्र स्थल के पास बैठे थे और उनके पांव काबा की ओर थे। वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनसे कहा कि उनके पांव काबा की ओर नहीं होने चाहिए। गुरु नानक ने कहा, जहाँ भी भक्तों के पांव होते हैं वही भगवान का स्थान होता है। इस घटना ने गुरु नानक की आस्था को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि भगवान हर जगह है, न कि किसी विशेष स्थान या दिशा में सीमित। गुरु नानक के उपदेश। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं में कई महत्वपूर्ण बातें बताईं, जो आज भी सिखों के जीवन का हिस्सा हैं। ईश्वर की एकता, एक ओंकार। गुरु नानक ने हमेशा यह संदेश दिया कि भगवान एक हैं और उनका अस्तित्व सभी में व्याप्त है। समानता और सामाजिक न्याय। गुरु नानक ने जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की समानता का समर्थन किया और समाज में न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। सेवा। गुरु नानक ने बताया कि आत्मिक उन्नति और समाज में सुधार के लिए दूसरों की सेवा करना जरूरी है। सेवा का भाव ही इंसानियत का प्रतीक है। सच्चाई का मार्ग। सतनाम। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें सच्चाई, विनम्रता और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को उनके बाद आने वाले गुरुओं ने और विस्तार दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंतिम गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के साथ साथ अन्य गुरुओं और संतों के शब्द और भजन शामिल हैं। यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है और यह सिखों के जीवन का मार्गदर्शक है।
गुरु नानक की विरासत। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। उनका संदेश प्रेम, समानता और आत्मीयता का था। उनके अनुयायी दुनिया भर में अपनी शिक्षाओं को फैलाते हैं और गुरु नानक के विचार आज भी समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। गुरु नानक का जीवन और उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए और हमें ईश्वर की सेवा में जीवन